नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. 3 कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को भी प्रदेश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। 26 मार्च को भारत बंद के लिए भाकियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी और ट्रांसपोर्ट संगठनों से भी बातचीत की जाएगी, जिससे कि अधिक से अधिक दुकानदार ट्रांसपोर्ट भी भारत बंद में भाग ले सके। और पानीपत के किसान भवन से हरियाणा की पैदल यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। शहीद भगत सिंह के गांव से चली पदयात्रा 19 मार्च की रात पानीपत में ही ठहरी और शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने शनिवार को तिरंगा ध्वज दिखाकर पदयात्रा को सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना किया। पदयात्रा में पंजाब से आए करीब 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया और वहीं जींद के खटखट व बडोवाल टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे रहे। जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह वीवी में जिला निगरानी समिति की बैठक की सूचना पर किसान यहां आने वाले नेताओं का विरोध करने पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने बैठक को पहले ही रद्द कर दिया था। बैठक में सोनीपत, हिसार और सिरसा से भाजपा सांसदों और जिला के सभी विधायकों को पहुंचना था। अरावली और शिवालिक क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण वन विभाग के अफसरों की चूक का नतीजा है। दोनों पहाड़ी क्षेत्रों की वन भूमि गैर वन कार्यों के लिए उपयोग में ली जा रही है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने विधानसभा में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में उसका खुलासा किया है। कैग ने वन विभाग की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान प्रधान प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय अरावली और शिवालिक क्षेत्र में स्थित 10 वन मंडलीय कार्यालयों में मंडल वन अधिकारी प्रदेशिक नूह, यमुनानगर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला, रेवाड़ी, पिंजौर व फरीदाबाद के दस्तावेजों की जांच कर यह रिपोर्ट तैयार की है। पिंजौर को छोड़कर 7 वन मंडलीय कार्यालयों के अधीन 1125 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण का शिकार थी और इनमें से केवल 25 हेक्टेयर ही कब्जे से छुड़ाई गई। मंडलीय अभिलेखों और भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण के अनुसार वन भूमि पर अतिक्रमण के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर पाया गया है। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए खनन संभावित क्षेत्र में सुरक्षा चौकीदारों की तैनाती संदेह के दायरे में है। 2015 से 18 के दौरान फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी मंडल कार्यालय में सुरक्षा चौकीदारों के वेतन पर खर्च 2.9 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इन चौकीदारों को नियुक्त करने संबंधी दस्तावेज मंडल कार्यालय कैग को उपलब्ध नहीं कराए पाए और चौकीदार लगे व्यक्तियों का डाटा और कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि योगदान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इससे कह गया प्रमाणित करने में विफल रहा कि चौकीदार वास्तव में कार्यरत थे भी या नहीं और इनकी तैनाती करने के बावजूद अवैध खनन नहीं रुका, चूंकि भौतिक सत्यापन में कैग ने अवैध खनन के मामले पकड़े हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ थाना इलाके की सेक्टर 2 निवासी युवती ने अपनी मर्जी से शादी की तो पुलिसकर्मी चाचा और पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। सेक्टर 2 निवासी 27 वर्षीय कोमल ने हत्या से पहले 17 मार्च की दोपहर को ही अपने पति सागर से मिलकर अनहोनी की आशंका जाहिर की थी। कोमल को अपने परिजनों पर शक था। उसे लगने लगा था कि जल्द कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। दोपहर बाद ही कोमल की मां और भाई को मामा के पास भेजकर देर रात पिता व उसके चाचा ने बातचीत करने के बहाने उसे कमरे का दरवाजा खुलवाया। उसके बाद कोमल के दुपट्टे से ही गला दबा दिया। पुलिस ने हत्यारोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया। मामले में पुलिस ने 1 दिन का रिमांड लिया है। कोमल के पति सागर यादव ने बताया कि 17 मार्च की दोपहर कोमल उससे बल्लभगढ़ के एक कैफे में मिलने आई थी। कोमल ने उससे कहा कि घर में काफी अजीब माहौल है, उसे अपने परिवार से जान का खतरा है। सागर ने उसे समझाया कि अब शादी हो चुकी है, दोनों परिवारों ने मिलकर उनकी सगाई भी कराई है। रीति रिवाज से शादी के बाद वह उसे घर ले जाएगा। सागर के समझाने पर कोमल शांत हुई और ऑटो से घर चली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कोमल को सागर के घर से लाने के समय ही बेटी की हत्या की कहानी तैयार कर ली थी और रात में बेटी के गला दबाकर हत्या कर दी गई। 21 मार्च से मठ में मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस मेले की तैयारियों को लेकर झूले लगाए जा रहे हैं और अन्य प्रकार की दुकानें सजाई जा रही हैं। पूरे बाबा मस्तनाथ मठ को लाइटों से और लड़ियों से, रंग बिरंगे फूल, बल्बों और दियों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु व साधु संत 1 दिन पहले ही मठ में पहुंच चुके हैं और 3 दिवसीय मेले का लुत्फ उठा रहे हैं।
युवाओं को भारतीय संस्कृति व संस्कार से जोड़ने के लिए मठ व विश्वविद्यालय में समय समय पर विविध आयोजन होते हैं और रोहतक बाबा मसनाथ मठ में 21 मार्च यानी आज से 3 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ हो चुका है। वर्ष 1864 में महंत बनने के साथ ही योगी तोतानाथ ने बाबा मसनाथ की स्मृति में वार्षिक मेले का शुभारंभ किया था और तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। मेला 21 मार्च को सुबह 5 बजे समाधि स्थल पर मंगल आरती से शुरू हुआ और 23 मार्च को दंगल आयोजित किया जाएगा। इसमें पहला इनाम 1,51,000 रुपए का, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए का और तीसरा इनाम 51,000 और चौथा इनाम 31,000 रुपए का बांटा जाएगा। मठ से जुड़े इतिहास के अनुसार 8वीं शताब्दी में बाबा चौरंगीनाथ ने स्थल भौर मठ की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी में बाबा मसनाथ ने मठ का जीर्णोद्धार किया था। मेले के दौरान देश भर से साधु संत समाज के लोग जुटेंगे और मेले का लुत्फ उठाएंगे। रोहतक बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दीपक कुंडू को प्रधान द्वारा डीबार किए जाने के मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब बार के वर्तमान महासचिव एडवोकेट दीपक हुड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधान बार के सदस्य थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि प्रधान द्वारा उन्हें 1 सप्ताह का नोटिस 16 मार्च को दिया गया था और पूर्व प्रधान दीपक कुंडू ने 17 मार्च को ही मुझे पूरा रिकॉर्ड मुहैया करवा दिया था। इस विषय में प्रधान को अवगत करवा दिया गया था और पूर्व प्रधान को डीबार करने की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक है। बार महासचिव एडवोकेट दीपक हुड्डा ने कहा कि बार एसोसिएशन के संविधान के हिसाब से सभी तरह का लेखा जोखा, सारा रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, पार्किंग, अकाउंट, देखरेख आदि सभी कार्य करने की शक्तियां महासचिव के अंतर्गत आती हैं। पूर्व प्रधान द्वारा दिया गया ओरिजिनल रिकॉर्ड मेरे पास है, जो प्रेस को दिखा दिया गया है और पूरे रिकॉर्ड के फोटोकॉपी मैंने ले ली है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड को लेकर पहले ही अदालत में एक मुकदमा विचाराधीन है और इसलिए ओरिजिनल रिकॉर्ड की उस मुकदमे में ज़रूरत है और इसीलिए बार एसोसिएशन कार्यालय में रख दी जाएगी। कोई भी इसे बार एसोसिएशन कार्यालय में आकर देख सकता है। उन्होंने कहा कि गत दिवस बार एसोसिएशन के कार्यालय में एक व्यक्ति जोगेंद्र पाल कथुरिया मेन चेयर पर बैठा था, जिसको इस तरह के कृत्य के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। एडवोकेट दीपक हुड्डा ने कहा कि एडवोकेट नसीब पंघाल ने एक साथ ही वकील के चैम्बर नंबर 516 पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जब तक वो कब्जा छोड़कर लिखित में माफीनामा नहीं देता तब तक उन्हें डी बार ही रखा जाएगा। जो मामला है रिकॉर्ड को लेकर मामला था, 5-6 साल से हमारे बार में यही चला हुआ था कि रिकॉर्ड नहीं है। मैंने अपने प्रयास से रिक्वेस्ट करके मिलकर पूरा रिकॉर्ड ले लिया है विद ऑडिट। 15 से लेकर 18 तक का चैम्बरों का कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आए, सारा रिकॉर्ड विद ऑडिट है। लेकिन मैं इसको री ऑडिट दोबारा फिर कराऊंगा। पूर्व प्रधान ने रिकॉर्ड दिया है, सेक्रेटरी ने भी दिया है, उनका भी ऑडिट कराएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत पाती है तो डेफिनेट रूप से कार्रवाई भी करेंगे। मॉडल स्कूल अभिभावक एसोसिएशन ने देर शाम स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ स्थानीय अंबेडकर चौक पर प्रधान रणधीर खटकड़ की अध्यक्षता में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रधान रणधीर खटकड़ ने कहा कि प्रिंसिपल अरुणा तनेजा अपनी हठधर्मिता से बाज आए, नहीं तो अभिभावक और बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को परीक्षा देने से रोकने का हक किसी प्रिंसिपल को नहीं है और अगर प्रिंसिपल फिर भी ऐसा करती हैं तो वे स्कूल के आगे धरना देने को मजबूर होंगे। अभिभावक संघ के प्रधान यशवंत ने कहा कि मॉडल स्कूल प्रबंधन गैर वाजिब तरीके से अभिभावकों से एनुअल चार्जेस लेकर उन्हें तरह से चार्ज वसूल कर रहा है और एक और जहां हाईकोर्ट तक ने स्पष्ट रूप से एनुअल चार्ज न वसूलने के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने आज तक अभिभावकों को बिना एनुअल चार्ज दिए फीस भरने की छूट नहीं दी है, जिसके लिए अभिभावक राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक स्कूल प्रबंधन फीस न भरने वाले बच्चों की परीक्षाएं रोकने का काम कर रहा है, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है। अभिभावकों ने कहा है कि कोरोना काल में सभी के काम धंधे ठप थे, जो कि आज तक नहीं उभरे हैं और अगर फीस के अंदर अभिभावकों को निजात नहीं दी जाती है तो वो और बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अभिभावकों ने कहा कि प्रिंसिपल अरुणा तनेजा की बदौलत स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ही नमन स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से लूट मचाने में व्यस्त है। अभिभावकों ने ये भी कहा है कि एनुअल फीस माफी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मामला ये है कि मॉडल स्कूल प्रशासन, मॉडल स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक एनुअल चार्जेस जो लगाया है हमारे ऊपर
बच्चों के ऊपर कोरोना टाइम के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो उसको भी माननीय हाई कोर्ट सभी की तरफ से जो आदेश आ चुके हैं कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और जब तक क्लासेस नहीं लगी थी, जब से क्लास लगी हैं तब से मतलब फीस ली जाए। जुलाना क्षेत्र के गांव किलाजफरगढ़ के किसानों का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और वे निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर पहुंच गए और गांव से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 152D का कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है। तो ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम रुकवाने के लिए पहुंचे। किसानों ने कहा कि सड़क के दोनों ओर गाँव के खेत आते हैं और ऐसे में यहाँ से रंग की नाली द्वारा पानी दिया जाता है। पानी निकासी के लिए तो विभाग द्वारा पाइप दबा दिए गए, लेकिन किसान किस प्रकार से खेत में सड़क के दूसरी तरफ जाएं, इसके लिए कोई प्रबंधन नहीं किया गया। किसानों ने कहा कि पानी की देखरेख के लिए उन्हें सड़क के दोनों तरफ आना जाना पड़ता है और ऐसे में उन्हें दूसरी ओर किलोमीटर का चक्कर लगाना कर अपने खेत में पहुंचना पड़ रहा है। किसानों ने कहा है कि इसके लिए हम जिला आयुक्त से लेकर सड़क निर्माण का कार्य देख रही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपसी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक से रात को विभाग द्वारा सड़क पर मिट्टी और रोड़ा डालकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और जब किसानों को इसकी भनक लगी तो किसान अपने परिवार सहित सड़क पर पहुंचे और रोड़ा डालने के काम को रुकवाया और एक दिन के सांकेतिक धरने के लिए सड़क पर बैठे। किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें रास्ता नहीं मिलता तब तक वहां पर काम नहीं करने देंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कितना भी लंबा संघर्ष क्यों ना करना पड़े। जनाब, ये समस्या हमारा जो नहरी पानी का खाड़ है उसमें कहीं ने पाइप डाल दिए, जब कहीं ने किसान को जाने के लिए पुलिया चाहिए थी ऊंची, जिसमें आदमी आराम से पानी की वजह। हमारे दो तरफ खेत रह गए इस हाईवे से, 500-600 एकड़ इधर रहेगी, 500-600 एकड़ इधर रहेगी। तो इधर जो एरिया है पश्चिम की तरफ का, इसमें किसान को अपने पानी की रखवाली के लिए जाने में सबसे भारी दिक्कत है। पुलिया से जा नहीं सकता और हम इस महकमे के अधिकारियों से, अपने जिला प्रशासन जीन से भी हम मिल लिए, 3 बार DC साहब से मिल लिए, तहसीलदार साहब मिल लिए। हम सड़कों भाई हम रास्ता नहीं मिल रहा पानी का, और दोपहरी में पड़े हाँ कई दिन के हरिवाड़े रवाएंगे जय हमने बाढ़ ना नहीं लिया ना जो आड़ा डांगरा नहीं बन रहे लाएंगे आड़े हमारे खेत में पानी है पी लेंगे मर पे से जाएंगे उल्टे नहीं हटाएंगे। वैसे रंग का पक्का खाड़ है, पक्का खाड़ है सबके बढ़िया हमारा सारे आगे पास पुलिया बन रही हैं। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए